Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders. I am your very own Aliza Naqvi. And today, the guest we have, well, if we talk about qualification, he is a master's in mechanical engineering and he has been teaching O and A levels physics. But interesting enough, that he's not the boring typical teacher we see nowadays. He is very into the new Gen Z things, and we will get to know him and his journey. So let's welcome Mohammed Kashan. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. कैसे हैं आप? खैरियत से? Alhamdulillah, I'm good. How are you? All good, alhamdulillah. So, how is life these days? How's life? Enjoying vacations? So you're relaxing, cooking with my wife and my family as well. Oh, nice. Yes, exactly. Quality time ज़रूरी होता है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी भाई। बिल्कुल, absolutely. So, anything specific you like to cook or? हलीम। Oh, okay. Basic से ही start करना। नहीं, basic से नहीं, हलीम, कोरमा। अभी recently हमने थोड़ा सा देसी टच देने की कोशिश की, तो we made मकई की रोटी and सरसों का साग। सही है। Okay, very extravagant. Yes, तो exploring horizons as always. Okay, so this says so much about you as a person. Even though you chose physics, लेकिन एक वो जो boring mindset वाला एक teacher आपके सामने आता है ना, when you think of the a teacher of physics, वो नहीं है. Breaking stereotypes. Yes, you have to break stereotypes. देखिए, सब्जेक्ट itself अलग डिमांड करता है, लेकिन आपकी भी तो अपनी एक पर्सनालिटी होती है ना। तो आप ये तो नहीं कर सकते you let the subject dawn on you to such an extent कि भाई आप मतलब ये है एक myth भी कह लीजिए, एक perspective है, physics is very difficult and very boring. सही है, हाँ it's difficult but it's not boring. It depends कि अगर आप उसको किस तरीके से cater कर रहे हैं, आप उसको किस तरह imagine करते हैं, observe करते हैं। अगर आपको जो है वो रिडल सॉल्व करने में मज़ा आता है, तो आई थिंक आपको शायद फिजिक्स पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही पता चलती हैं कि ठीक है, दिस इज़ हाउ फनी थिंग हैपेंस, दिस इज़ व्हाई यू द स्काई इज़ ब्लू, ठीक है, दिस इज़ हाउ द विंड्स एक्चुअली मूव। और मतलब फॉर इंस्टेंस ओनली इफ़ यू कैन हार्नेस 4% ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन अर्थ, आप अपनी पूरी दुनिया की एनर्जी कंजर्वेशन को पूरा कर सकते हैं। मतलब ओनली विद 4% या 6% ऑफ द सोलर रेडिएशंस। आप अगर इन चीज़ों पे जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा, अच्छा ठीक है, क्यों इस वक्त दुनिया पागल हुई भी है सोलर के ऊपर, क्यों ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये सारे नॉर्मल हम जो बैठे हुए हैं हमारे जहाँ अराउंड जो गैजेट्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। यू ट्राई एक्सप्लोरिंग द आई एंड यू रियलाइज, अच्छा ठीक है, कैमराज ऐसे काम कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली डिसाइफर नेचर। आई वाज इन अ डिस्कशन विद माय सिस्टर, शी इज़ लाइक ये नेचर है, मेरा नहीं, ये फिजिक्स है। कह रही ने फिजिक्स नेचर से निकली है। मतलब फिजिक्स नेचर से निकली है, फिजिक्स नेचर को समझाने के लिए निकली है, फ़र्क है। तो दिस सब्जेक्ट इज़ कम्प्लीटली कॉन्सेप्चुअल एंड इट्स वेरी लविंग। तो जो इसको शौक से कर रहा होता है वो अलग ही उनकी वाइब्स होती हैं। एक मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, शायद मेरे कुछ लोग जानते भी हों, एक अपना प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर वॉल्टर ल्यूविन। कभी आप उनके कुछ लेक्चर्स MIT ओपन कोर्स पेपर में मिल जाएंगे, आप कभी उनके लेक्चर्स को देखें। आप वो बंदा आप देखेंगे ना, वो आपको अंदाज़ा होगा, ही इज़ वेरी जॉली, ही इज़ वेरी फन। सही है। उनकी एक बुक है फॉर द लव ऑफ फिजिक्स बाय वॉल्टर ल्यूविन। सही है, वो आप बुक उनको पढ़ें, देखें। ही इज़ वेरी वेरी विटी मैन। सही है। और उनसे आपको वो एक टिपिकल जो बिखरे बाल वाली, हालांकि उनके भी बाल बिखरे में ही हैं, लेकिन वो वाली वाइब नहीं आती कभी भी ना उस चीज़ से। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई वो फिजिक्स है तो बहुत ही बोरिंग होगा, जरूरी नहीं है भाई। Okay, so the way you speak about it, you seem very passionate towards it. So was this something you knew very early on in your life कि teaching करनी है और physics ही करनी है? ऑनेस्टली नहीं। जब मैंने अपना O levels किया और अपना A levels में कर रहा था, तो आई वॉज नॉट लाइक इंक्लाइन टुवर्ड्स बीइंग अ टीचर। बेसिकली मुझे 2-3 ऐसे मामला हो जिससे आई एंडेड अप बीइंग अ टीचर। O levels में आई वॉज लाइक गुड इन केमिस्ट्री बैक इन दोज डेज, वेरी गुड। मैं फिजिक्स अच्छी मेरी केमिस्ट्री थी उस वक्त में। हाँ, तो एक दफ़ा मेरे टीचर ने मुझे बोर्ड पे बुलाया। अब तो खैर बहुत ज़माना हो गया उनसे मुलाकात हुई, सर अब्दुल हफीज़ नाम था उनका। तो उन्होंने मुझे बोर्ड पे बुलाया कि चलो ये बात समझाओ। हम एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह हम गए बोर्ड पे, हमने जाकर उसको समझाया कि देखिए ये ऐसे ऐसे होता है, बच्चों को जिस तरह समझाना होता है। तो फर्स्ट उन्होंने मुझे कहा था कि तुम टीचिंग करना, अगर तुम्हें कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो तुम पढ़ाना, तुम अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, वो एक बच्चा होता है, हम O levels में क्या हमारा इतना रुझान, उस वक्त हम कैरियर थोड़ी डिसाइड कर रहे होते हैं इतने सच। बोला ठीक है, हम तो इंजीनियरिंग कर रहे थे कि इंजीनियर बनेंगे, आगे जाके किसी कंपनी में जॉब करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, वो गुजर गया। फिर AS लेवल आया। AS लेवल के अंदर हमारे फिजिक्स के टीचर सर साकिब अलाउद्दीन, एक दफ़ा मैं उनकी क्लास में, उन्होंने मुझे बुला लिया कि ज़रा ये अच्छा हो गया, तुमने कर लिया? मैं ऐसा मैंने कर लिया, आओ समझाओ। हम गए बोर्ड पे, हमने समझाया, उन्होंने भी बोला कि हाँ तुम टीचिंग करना, तुम अच्छा समझाते हो।
अच्छा, पहला दूसरे हैं आप सर, आप जो मुझे बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। तीसरा खुद एक तरफ इत्तेफाक हुआ कि हम लोग, मेरी यूनिवर्सिटी एनईडी, इट यूज्ड टू स्टार्ट इन जनवरी और हमारे ए लेवल के एग्जाम्स मई में रैप्ड अप। अच्छा, अब हम फारिग इतने महीने, क्या करें, किधर जाएं, कोई कोर्स कर लें। और उस वक्त बैक इन 2013 जब मैंने अपने A2 कंप्लीट किया था, तो यूजुअली यही होता था कि भाई आप कोई वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, कोई जावा सीख रहे हैं, मैंने कहा कोई मैं कोर्स इस तरह का कर लूँ, या फिर मैंने बोला यार कुछ कहीं कुछ अर्निंग ही कर लेते हैं, बेहतर है, घर पे तो बैठे में कोर्स शाम में होता रहेगा। तो मैंने अपने ही स्कूल में ईमेल डाल दी, तो क्या, आई डिड माई ओ लेवल्स फ्रॉम हैप्पी पैलेस, आई डिड माई ए लेवल्स फ्रॉम हैप्पी पैलेस एज वेल। तो द प्रिंसिपल न्यू मी कि अच्छा यार ये बच्चा है काशान, ये हमारे पास ओ लेवल्स में था, हमारे पास ए लेवल्स में जो ग्रेजुएट हो रहा है। मैंने मैडम को ईमेल भेज दी, मैंने मैम हम फ्री हैं, मतलब पूरे प्रॉपर उस करके मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो अगर आपके पास कोई वैकेंसी हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैथ भी अच्छी थी मेरी, हालांकि सबसे अच्छा ग्रेड मेरा मैथ में आता था, लेकिन मैथ पढ़ाने की कभी इंक्लिनेशन हुई नहीं कि सही है ठीक है वो आता अच्छा है, लेकिन पढ़ाने वाला शौक नहीं था उसको। मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री में से मुझे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, अगर आपके पास वैकेंसी तो बताइएगा। विदिन हाफ एन आवर बैठा हुआ था घर पे, मैम की कॉल आ गई, काशन तुमने ईमेल भेजी है? मैंने कहा यस मिस, मैंने ईमेल भेजी है, तो हमारे पास केमिस्ट्री की तो नहीं है बेटा, फिजिक्स की वैकेंसी, आप पढ़ाओगे? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे, बस क्यों नहीं पढ़ाएंगे, ग्रेड 9 को पढ़ाना है और इतने सेक्शन है, तुम आ जाओ। इट वाज आई थिंक फ्राइडे या थर्सडे क्या था, तो आई वाज लाइक, मैं ना अभी बुलाएंगे अभी आ जाऊँगा मैं रेडी बैठा हूँ आने के लिए। तो कह रही नहीं अभी नहीं, मसला नहीं, आप एक काम करो बेटा, कल सुबह आ जाओ। अरे ठीक है, मैंने कॉल रखी, वो लिटरली डांसिंग इन माय ड्राइंग रूम, हो गया, मुझे मैम ने बुलाया मुझे पढ़ाने के लिए, भाई मेरी जॉब लग गई अभी मेरे A लेवल से पूरे नहीं हुआ सही। तो देन वेरी नेक्स्ट डे आई वेंट टू देयर, तो मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ था, तो ही केम, अच्छा काशान को बुलाया आपने, बेटा जाओ, तुम क्या तुम्हारा डेमो लो, तुम तो हमसे ही पढ़े हुए हो, तुम जाओ क्लास में और मैं देखता रहूँगा तुमको ना, आके इधर उधर थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लूँगा कि तुम क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो। चले गए और वहाँ जाके फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरा जो फर्स्ट, मेरी जो क्लासरूम में एंट्री थी और वहाँ पे जो बच्चों का रिस्पॉन्स था, तो मतलब वो एक होता है ना, खड़े होते हैं आदाब आदाब से, तो हम क्योंकि वो स्कूल कॉलेज एक ही बिल्डिंग में था ना, तो मैं जैसे ही दाखिल हुआ, किड्स वर लाइक काशन भाई आप क्या कर रहे हैं आप मेरे ला मैं पढ़ाने आया हूँ, तुम लोग खड़ो तो बोला कि अच्छा आप पढ़ाएंगे, हाँ फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैं यस मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा मतलब एज डिफरेंस इतना नहीं था, वो ग्रेड 9 के बच्चे, हम ए लेवल्स में थे, तो वो एक बनी हुई थी कि जानते थे कि अच्छा यार दिस इज सर काशान, या दिस इज काशान राशिद, या ये काशान भाई है और अब काशान भाई पढ़ाएंगे हमको। वो मेरा बड़ा मतलब एक यूनिक एक्सपीरियंस था। वो 6 मंथ्स जो मैंने पढ़ाया है, फ्रॉम समझ लीजिए मिड मई से लेके और दिसंबर के फर्स्ट तक या दिसंबर के मिड तक, वो मेरा एक ऐसा टेन्योर गुजरा टीचिंग के अंदर जिसने मेरी माइंडसेट को रीडिफाइन कर दिया। मैंने कहा यार काशन साहब आपको टीचिंग करनी है, आप ठीक है इंजीनियरिंग की डिग्री लीजिए, लेकिन आपको टीचिंग करनी है, आपको मज़ा आ रहा है इस चीज़ के अंदर और ये एक अलग फील है जो आपको मिल रही है। इट्स लविंग, सही है, और इट्स वेरी गुड, आप करें। तो आई ज्वाइंड एज एन लाइक आई डिड माई बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी, बट बैकग्राउंड के अंदर मेरा ये था मुझे टीचिंग की तरफ जाना है, नॉट लाइक 70% श्योर कि टीचिंग की तरफ जाना है, बट नॉट 100%। सेकेंड ईयर मेरा एंड हो रहा था यूनिवर्सिटी का, या थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, तब मेरा कंफर्म हो गया था मैंने टीचिंग ही करनी है। ओके, मुझे पढ़ाना है बस। अब मैं क्योंकि वो बैकग्राउंड के अंदर आई वाज टीचिंग मैट्रिक, उस दौरान थोड़ा बहुत ओ लेवल से पढ़ा रहे हैं, मैट्रिक भी पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं ड्यूरिंग योर डिग्री एज वेल। हाँ, तो वो शाम में मतलब 4 बजे यूनिवर्सिटी ख़त्म होती थी, उसके बाद से आप फ्री थे, तो आई वाज टीचिंग बैक दोज डेज। तो उसमें मुझे ना 2-3 सालों के अंदर रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार काशन आप पढ़ाओ, आपको मज़ा आता है इस चीज़ के अंदर और अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह कामयाब करे। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी इस चीज़ के अंदर, आई वाज आल्सो बीइंग एन इंजीनियर, लेकिन माय डैड वाज लाइक ठीक है तो जाओ इस चीज़ के अंदर, अच्छी बात है, आई थिंक ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हें जब इसमें मज़ा आ रहा है और तुम एक्सेल भी कर रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख रहा हूँ, तो बच्चे लुक अप टू करते हैं तुम्हें, और मुझे भी सही लगता है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई गलत पेन में नहीं पड़ रहे हो, तुम टीचिंग ही कर रहे हो, तो बिस्मिल्लाह करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन था, और आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तरक्की दी इस चीज़ में, इस फील्ड में, अल्लाह ताला ने मौका दिया कि भाई आप पढ़ाओ, अच्छे से अच्छा लेके चलो चीज़ों को। दैट वाज बेसिकली ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाउ आई एंडेड अप बीइंग अ टीचर।
And then there is no looking back. एंड आई नेवर रिग्रेट। मुझसे कभी दोस्त पूछते हैं यार ये देख क्यों इंजीनियर बना, और कभी तुझे लगता है कि यार यू शुड हैव लाइक गॉन टू एन इंडस्ट्री, या यू शुड हैव एक्सप्लोर्ड, बाहर निकल जाते कहीं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते, 9 to 5 तुम्हारी जॉब होती। मैंने नहीं यार, मुझे रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे खुशी मिलती है। हाँ, अगर ऐसा होता कि मैं कुछ कर रहा होता और मैं उसमें खुश नहीं हो रहा होता, मैं उसमें डिसहार्टेंड होता, या मुझे उसमें कोई तरक्की भी ना मिल रही होती और मैं बस पता नहीं क्या कर रहा होता, मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं पता होता, या मुझे आगे की तरफ कुछ रास्ते खुलते हुए नज़र नहीं आ रहे होते, तो मैं समझ भी सकता हूँ कि हाँ ठीक है मुझे रिग्रेट हो। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो रिग्रेट्स, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस लाइन पे डाला। मतलब मैं खुद बोलता कि भाई टीचिंग बाय चांस नहीं मिली मुझे, मेरी टीचिंग बाय चॉइस है। आई ऑप्टेड टू बी, आई वुड हैव बिकम एन इंजीनियर। So I had good GPA alhamdulillah in my university. I was around like a 3.6 GPA वाला boy जब मैं CI मतलब A levels बोला सॉरी, फाइनल ईयर जब ग्रेजुएट हुए थे तो I had a 3.6 GPA. मैं थर्ड ईयर तक I was like in the top 10 of the whole mechanical engineering department। 200 बच्चे थे उसमें and I was in the top 10 of them। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वहाँ पे भी एक अच्छे उसमें रखा हुआ था। तो बट ये था कि यार ठीक है, इफ़ आई एम चूजिंग दिस, तो फिर अल्लाह से ये दुआ थी यार अल्लाह ताला रास्ता आपने दिखा दिया है, हम चल रहे हैं रास्ता। आपके पेरेंट्स की दुआएं होती हैं तो फिर आप जो है ना आप एक्सेल करते चले जाते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह नो रिग्रेट्स ऑन दैट। And I think a lot of people can relate to that as well, because बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि उन डिग्री कुछ और होती है and then profession that they pursue वो कुछ और होता है, वो as per their interest होता है। तो I think that is something that is not wrong as well, क्योंकि you need to get a degree obviously, and वो एक brown family pressure होता है कि अच्छा नहीं कुछ तो करना ही है, and you cannot just, you know, if you're interested in arts or anything like that, you cannot just get up and do that, you need to have something secure जैसे कहते हैं। तो that is a good approach towards it। और उसके बाद आपने अपना मास्टर्स भी परस्यू किया। बिल्कुल, मैंने अपना बैचलर्स ख़त्म होते ही अपना मास्टर्स स्टार्ट कर दिया था। डैड वाज लाइक यार अपना मास्टर्स पढ़ो, अपनी एजुकेशन को पूरा लेके जाओ, क्योंकि आई नो अगर तुम इसमें बहुत ज़्यादा इन चले जाओगे तो टाइम नहीं निकाल पाओगे, टाइम नहीं निकालोगे तुम्हारी मास्टर्स डिग्री रह जाएगी। तो ही वाज लाइक कि आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कीजिए। आई इवन हैड आइडिया ऑफ गोइंग लाइक टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग। तो उसमें भी मेरा इरादा था जाने का, लेकिन हुआ ये था कि अबाउट टाइम व्हेन आई वाज अबाउट टू ग्रेजुएट, सही है, तो उसमें पॉलिसी आ गई कि भाई अ टीचर नीड्स टू बी एटलीस्ट अ मास्टर्स बट अ बैचलर्स हो क्या बैचलर्स नहीं पढ़ा सकते, विच आई बिलीव इज़ वेरी वेरी गुड, सही है, इन टर्म्स ऑफ कह लीजिए कि इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव के हवाले से। बैचलर्स पढ़ा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि भाई जो टीचर्स बैचलर्स लेवल को भी पढ़ा रहे हो उनका एक हद तक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड हो, क्योंकि हम एक अप्लाइड पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना। इंजीनियरिंग इज बेसिकली ऑल अबाउट दी अप्लाइड कॉन्सेप्ट जो आपने इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल भी करना है। पाकिस्तान में इतनी हर जगह नहीं यूज़ होता, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप उसको यूज़ करते हो। तो मैंने बोला कि हाँ यार ठीक है, तो मैंने अपना मास्टर्स इस वजह से भी परस्यू किया था। लेकिन बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड आई वाज लाइक नहीं यार, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज समथिंग फुलफिल्स मी मोर, सही है। मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो आई हैव टू लाइक गो एज लाइक फुल टाइम फैकल्टी, और आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, मुझे बहुत सारा कुछ छोड़ना पड़ जाएगा इसकी वजह से। तो मैंने फिर यही ऑप्ट किया कि स्टिक टू दिस। बाकी जहाँ तक डिग्री का और आपके प्रोफेशन का ताल्लुक होता है, इसमें एक मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव भी है कि यू डोंट जज समवन फ्रॉम व्हाट ही हैज़ डन, यू जज समवन ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग। कि आप ये मत देखो कि उसने क्या किया हुआ था, आप ये देखो कि हो क्या रहा है, आप उसके बेसिस पे उसके ऊपर जजमेंट लेकर आओ कि ठीक है यार ये कर रहे हो, इसमें ये हो सकता था, तुमने ये नहीं किया भाई। और जो करंट सिचुएशन है उस पर एनालाइज करें आप, ना कि जो बैकग्राउंड्स हैं। सही, बैकग्राउंड पे आप एनालाइज करेंगे तो भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बंदे के साथ अनवांटेडली हो जाती हैं। जैसे अभी आपने एक बात की कि भाई समवन डजंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, डिड अ डॉक्टर्स डिग्री, एंड इसके बाद उसने कुछ करना शुरू किया जिसमें ही एंजॉयड मोर एंड ही एंडेड अप डूइंग सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस। तो यू कैन नॉट जज अ पर्सन कि यार आप तो डॉक्टर थे, आपको तो क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में होना चाहिए था, व्हाई आर यू रनिंग अ बिजनेस ओवर देयर। तो वो फिर ये है कि भाई डोंट जज मी ऑन व्हाट आई was, judge me what I'm doing. If I'm not doing the business correctly, तो फिर आप लाइबल भी हैं कि आप मुझ पे हाँ कमेंट करें कि यार आप बिजनेस कर रहे हैं और आप तबाह कर रहे हैं, सही है, या आप इसमें जो है वो हलाल हराम की तफरीक नहीं रख रहे, सही है, या आप अपने एम्प्लॉयज़ को तरीके से सैलरी नहीं दे रहे, या आप उनको खुश नहीं रख रहे, या आप
जो भी है व्हाटसोएवर बिजनेस डोमेन के अंदर आप उस चीज़ को एवेलुएट करो, व्हाट ही इज डूइंग, जो हैपनिंग है ना उस पर बात होनी चाहिए, सही है, ना कि इस चीज़ के ऊपर आप ये थे मैं था मैंने रियलाइज्ड है। तो अगर आप ये बोलते हैं कि आपने इंजीनियरिंग की थी तो पर आपको इंजीनियर बनना था, तो इसका मतलब ज़िंदगी क्या मतलब आपने किताब बंद कर दी ना, भाई मैंने तो अब डिग्री कर ली इंजीनियरिंग की, अब अगर मुझे कहीं कुछ और मिल भी रहा होगा तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैंने डिग्री कर ली इंजीनियरिंग की। तो दैट इज नॉट द होल पर्सपेक्टिव। आपको अल्लाह ताला ने जो मतलब पढ़ने लिखने का एक हुनर दिया, उससे अल्लाह ताला आपके दिमाग में एक शऊर जो है वो पैदा करता है। ज़रूरी नहीं है आपकी तालीम और आपका जो शऊर हो वो एक चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, आपको शऊर जो मिलता है वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। आपने पढ़ा हुआ कुछ होगा लेकिन आपका शऊर अगर अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी फील्ड में जाएं, आप उसको इस्तेमाल करें कहीं और पे। सही, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आपने मिसाल तो मैं मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, पब्लिक डेवलपमेंट पब्लिक डीलिंग में अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया है तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एचआर के अंदर ही जाएंगे। आपको लगता है कि यार मैं मिसाल के तौर में मैं कोई एक कंपनी इस्टेब्लिश कर सकता हूँ और मैं पब्लिक डीलिंग अच्छी जानता हूँ, तो मैं शायद वहाँ पे मैं एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर लूँ सही, जो आवाम के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है, या मुझे लगता है कि ये मुझे ज़्यादा बेनिफिट करेगी, तो उसमें जाके भी कर सकते हैं। तो आपका शऊर होना चाहिए आपके जहन में, वरना तो बहुत सारे मसले मसले खड़े हो सकते हैं। It is us who limit ourselves. There's nobody else doing that. Okay, so masters के बाद you had made up your mind कि अब OA level physics ही पढ़ानी है. मोबाइल फिजिक्स ही पढ़ानी है। तो any specific student interaction or student experience that you still cherish and remember? Like there are a few actually. अब तो बहुत सारे तो ऑन स्पॉट याद भी नहीं आते, तो भाई कोई बच्चा अगर सुन रहा हो, मैंने किसी का नाम ना लिया होता है, बुरा ना मानना भाई, अभी जो स्पॉन्टेनियस दिमाग में आ रहे हो तो मैं बताता हूँ। सही है, दिस वन किड, मतलब काफ़ी टाइम से, एक तो हमारे शुरू के बैच वाले स्टूडेंट्स होते हैं, सही है, आई हैव वन अभी तक जिनसे मेरी सलाम दुआ अच्छी है, उनसे तो मतलब तो मेरी फैमिली भी मतलब जानते पहचानते हैं। दैट किड वाज वन ऑफ माय फर्स्ट स्टूडेंट्स जब मैंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया था, सही है। तो वो जो है वेरी लाइक एक्स्ट्रावेगेंट टाइप की थी, सही है, बोल्ड कॉन्फिडेंट, सही, वो एक नाम मैं ले लेता हूँ, सही, किरण नायाब, सही है। तो दैट गर्ल शी वाज वेरी विटी भी कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट, हर चीज़ थी उनके अंदर। और उन्होंने अपने आप को मतलब उनका ये हुआ था कि उनकी जो बड़ी बहन थी वो हमारे स्कूल में बड़ी मशहूर थी कि भाई शी गॉट 9 A स्टार्स, या पता नहीं क्या 11 या 13 A's या कुछ ऐसा ना, मतलब हाईएस्ट स्कोरिंग किड ऑफ स्कूल ना। तो वो मुझे बोलती थी कि सर आप ना मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं अपनी बहन की तरह बनूंगी, तो मैं अलग हूँ, वो अलग है, सही। मैंने ठीक है। And how old is this kid right now? She's I think 24 या 22, हाँ 22 No, 24। उस time जब when she said this. She was very young, मतलब ग्रेड 9 में बच्चा कितने साल का होता है, 14 years। It's so good that she could distinguish this at हाँ, 14. she कि was I always am like a that। different person. बहुत I सारे like that. लोग उनको बोलते थे आप रिबेलियस। इतना rebellious होना अच्छी बात है. हाँ, लाइक तो माशाल्लाह से, but लेकिन she scored very well। Okay. सही है, and she अभी currently वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे गई। उसने अपना बैचलर्स हबीब से किया और बड़ा ही कोई डाइवर्स सा कॉम्बिनेशन था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, सही है, लेकिन बड़ा कोई डाइवर्स सा कॉम्बिनेशन था। उन्होंने उसमें कुछ रिलीजियस स्टडीज़ भी पढ़ी और मतलब बहुत ही, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली उसने क्या पढ़ा, अलग सा कॉम्बिनेशन पढ़ा, लेकिन शी एंडेड अप विद वेरी गुड इंटरनेशनल फर्म्स, सही है, जिसमें उसने एज अ बिजनेस डेवलपमेंट के तौर पे काम किया उनके साथ, सही है, मार्केटिंग लीड्स और डेटा एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें की। और अभी आई सी है, मैंने हाँ यार ये उन बच्चों में से एक है जिसको मैंने मतलब बहुत पहले से देखा, और अभी शी इज़ ओवर हियर एंड शी इज़ अचीव सो गुड माशाल्लाह से। उसका अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा हुआ है अपनी एक जगह पे, एंड शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। अब वो सोच रही है कि सर आई एम प्लानिंग टू गो फॉर मास्टर्स अब्रॉड, सही है, अपनी कैरियर को परस्यू करूँ, आई एम स्टार्टिंग टू प्लानिंग टू लॉन्च माई बिजनेस एज वेल। तो कभी कभार होता है ना, तो कहती है सर मैं आपको कॉल कर लेती हूँ, छोटा सा एक मुझे आइडिया मिल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आई हैड वन मोर स्टूडेंट एट अल्फा, सही है, ही वाज लाइक मेरे पास ओ लेवल से पढ़ रहा था बच्चा, सही है, वो अल्फा कॉलेज आया, वो ही हाफिज़ कुरान, प्रिटी गुड इंग्लिश, वेरी गुड, मतलब कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, मतलब माउंट एवरेस्ट भाई लड़के का, सही, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेट्स वाला बच्चा, सही है। ही लाइक ड्वेल्स विद एवरीवन, सही है, एनिमे भी उसको पसंद था, काइंड ऑफ लाइक मुझे भी, मैंने बोला ठीक है यार, समथिंग आई कैन रिलेट टू, वेरी रिस्पेक्टिंग,
सही, वेरी रिस्पेक्टिंग। तो ही टर्नड आउट टू बी द हेड बॉय। सही है, हालांकि उसकी फैमिली रिलक्टेंट थी, लेकिन ही वाज लाइक ऐसा मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। मतलब ट्राई करो, कभी अगर मसला वसला हो तो अपनी अम्मी से मेरी बात करा देना, मैं कोशिश कर लूँगा भाई। वैसे तो पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ उनको थोड़ा सा कन्विंस करने की, बच्चे को कैंपेन करने दें। भाई ही वॉन रियली गुड वोट। सही है, वो बेहतरीन लेवल से जीता एंड ही एंडेड अप बीइंग द हेड बॉय ऑफ अल्फा कॉलेज। तो वो पूरा वहाँ से उसका जो कैरियर निकला। तो मिलते रहते हैं बच्चे बड़े ज़बरदस्त। एक स्टूडेंट मिली थी हमें, वो आर्ट्स का बहुत उनको शौक था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी आर्ट्स एंड क्राफ्ट छोड़ दिया था। तो थोड़ा सा उनको धक्का देना पड़ा कि भाई करो 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 कुछ तो करो। तो लास्ट डे ऑफ कॉलेज में उन्होंने एक पोर्ट्रेट ला के दिखाया, ज़बरदस्त खूबसूरत सी पेंटिंग थी। सही है, तो मैंने सर मैंने दोबारा शुरू कर दी पेंटिंग। तो इट वाज सो ओवरवेलमिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको खुश कर रही होती हैं कि चलो ठीक है यार, दीज आर द मोमेंट्स यू एक्चुअली टीच फॉर बेसिकली। और ये विद टाइम आपको आप पढ़ाते रहते हो उनको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन समटाइम्स आपको एक कोई मिलता है और कोई बताता है, आपको भी अंदाज़ा नहीं होता कि यार मैंने कुछ ऐसा किया था, इतना बड़ा इंप्रेशन में क्रिएट कर दिया किसी बंदे के ऊपर। मैंने तो एक नॉर्मल सी बात कही थी, लेकिन वो उसको किस तरह से लेके गया। जैसे मेरे 2 टीचर्स, उन्होंने मुझे नहीं लगता कि शायद इतना कोई गहराई में उतर के सोचा होगा वे 2 दिन तक यार बच्चों को मशवरा दूँ कि टीचिंग करें, लेकिन It just happened इट so जस्ट हैपेंड। उन्होंने बोला spontaneously. बेटा तुम पढ़ाना, अगर तुम्हें कभी मौका लगे तो। और आज वो शायद सोचते होंगे कि ठीक है यार, मैंने तो उसको, लेकिन आई रिगार्ड देम सो मच कि मैंने And just that feeling that you made an impact, a difference in somebody's life बस दिस इज समथिंग यू that keeps you going, या I दैट्स think. कीप्स यू गोइंग। आपको रोजाना सुबह उठने पे एक चीज़ ये भी है जो मजबूर करती है। मैं बहुत ज़्यादा उसमें भी नहीं जाऊँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार आप रियलिटी से हट के बात करते हैं। मतलब ठीक है, रियलिटी से ये भी रियलिटी है। बहुत सारे उसमें ये होता है कि सर फाइनेंशियल्स भी तो है, मतलब बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है। सही, O&A लेवल्स के अंदर फाइनेंशियल्स हैं। तो आप तो समझ रहे हैं, आप शायद सिर्फ यही कह रहे हैं कि बस यही है, अगर मतलब हम आपको ज़िंदगी में कोई पैसे वैसे ना दें, सिर्फ आपको बोलें बच्चों को खुश करना है, आपने जाके आप पढ़ा दें। सही है, तो इस तरह से भी ज़िंदगी नहीं चलती। देखिए वो आपकी ज़िंदगी की एक अलग नीड है। सही है, आप कहीं पे भी होंगे, ज़रूरी नहीं है आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या आप टीचर हो, सबसे ज़्यादा आपकी अपनी एक लाइफ होती है। आपका एक इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है भाई, जो सिस्टम पे चलता है। आप अपना इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दें, इसमें पैसों की नीड नहीं होती। ठीक है, तो कल को हम भी नहीं बोलेंगे भाई मैं सैलरी क्या करूँगा, कागज़ का टुकड़ा फेंक दो, जला दो उसको। सही, अब हर चीज़ आपको मिल रही है, मैसर है, तो कोई नीड नहीं। तो फाइनेंशियल्स अपनी जगह अलग, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सेटिस्फाई करती हैं। वरना आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब लाखों में कमाते हैं, लेकिन बस वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही होती। वो कहते हैं यार पैसा तो है, वो किक नहीं मिल रही। बस वो एक, अब कुछ चेंज करना है, अब कुछ चेंज करना है। अब मैं, और बहुत सारे लोग इसी वजह से अपना कॉर्पोरेट साइड या अपनी इंडस्ट्री साइड छोड़ के बिजनेस में आते हैं कि यार बहुत हो गया था यार, बहुत मोनोटोनस सी लाइफ हो गई थी। वो इतना मोनोटोनस हो गया, इतना मोनोटोनस हो गया कि अब कुछ डिफरेंट करना था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमने कमाया, अब हम इसको ना कहीं और एक्सप्लोर करने निकल लें। तो थोड़े से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम एक नया डोमेन एक्सप्लोर करने चलेंगे। तो वो चलते हैं वो अपनी जगह। So what about you? Where would we see you in, like, let's say 10 years down the lane? तो यार ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत आई एम लाइक 50% हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ गाय। Okay. सही है कि भाई इतना कुछ ज़्यादा आगे का प्लान नहीं करता मैं, लेकिन हाँ बेसिक लेवल की प्लानिंग्स होती हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो भाई कोई अपना एक इदारा हो। सही है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक पोटेंशियल होता है जिस पे वो काम करता है और जिसको वो देखता भी है कि अच्छा ठीक है, विद एज इट डिटोरिएट्स। सही, तो आज आपको लगता है कि अच्छा यार इफ़ यू आर इन योर a certain age, you see कि you can give that much of time to something. एक वक्त आएगा when you'll be old, you'll be 45, you'll be 50, तो you might not be able to give that much of time to the thing that you're doing right now. तो उसके लिहाज से आपका एक होना चाहिए कि एक सिस्टम हो। जैसे अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि भाई पैसे से पैसा बनाना सीखो बेटा। सही है, आप कब तक लगे रहोगे? एक पॉइंट आएगा आप थकोगे, आप अपना टाइम जो है देते हो एक सिस्टम को, एक चीज़ को देते हो, और फिर इवेंचुअली एक दिन आएगा आप थक जाओगे। आप काम कर करके आप बोलोगे, आपकी फैमिली आपसे टाइम की डिमांड करेगी, आपके पेरेंट्स एक एज को पहुंचते हैं जिसके बाद बोलते हैं यार हमारे पास हमारे बच्चे ही नहीं है बैठने को। सही है, तो वो फिर लॉन्ग करते हैं, वो आपकी प्रेजेंस को लॉन्ग करते हैं। आप उनको दुनिया की आशाइशें दे दो, लेकिन फिर वो आपकी प्रेजेंस को लॉन्ग करते हैं। बच्चे से बैठने का टाइम ही नहीं मिल रहा, सुबह निकल जाता है, रात में आता है, बस 10 मिनट बात हो गई उससे, 15 मिनट बात हो गई,
दे माइट नॉट एक्सप्रेस फुली, बट डीप डाउन आप, क्योंकि अगर आप उनके औलाद हैं और आप वाकई में उनसे मोहब्बत करते हैं, आप उनकी आंखों में देख लेंगे कि अब आपके साथ बैठना चाह रहे हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं अब इस एज के अंदर आके। अब उनको पैसा चाहिए, एक हद तक चाहिए, वो पैसे के साथ साथ उनको आप भी चाहिए हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ना आपके साथ हो रही होती हैं। देन यू हैव किड्स, फिर आप बोलते हो कि ठीक है यार, मैं सुबह 7 बजे गया, रात को मैं 12 बजे घर में घुसा, सही है, जब जा रहा हूँ तब बच्चा सो रहा है, जब वापस आ रहा हूँ तब बच्चा सो रहा है, सही है। तो अब आप उसको गोद में उठाएं तो वो आपको पहचानने से इनकार कर दें, वो कंफर्ट नहीं हो रहा, तो आप एक पक्का बोलते हैं मेरी औलाद मेरे पास ही कंफर्टेबल नहीं है, मैं करोड़ों का मालिक, लेकिन मतलब वो जो चीज़ मुझे खुशी दे रही थी, अब वो चीज़ मुझे खुशी देना छोड़ देती है, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये हासिल हो जाएगा तो मैं यहाँ लगाऊंगा और यहाँ से ये खुश होंगे तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन अब वो खुश नहीं हो रहे, क्योंकि वो जो छोटा सा है ना उसको, या वो जो बहुत एज को पहुँच गए, उनको अब ये वर्ल्डली डिज़ायर से ना थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। वो छोटे बच्चे तो आए ही नहीं होता अभी, और बड़ों को पता है यार अब तो बस छोड़ो, अब क्या दुनिया गुजार ली, ज़िंदगी गुजार ली, तो फिर ना आप अपने आप को एवेलुएट करते हैं, व्हाट एम आई डूइंग। तो 10 years डाउन द लाइन मेरा तो इरादा है इंशाल्लाह कि अपना कोई इदारा हो, अपना कोई सिस्टम चल रहा हो ऐसा कि मैं एक सर्टेन ड्यूरेशन में काम करूं, सही है, और उसके बाद फिर कुछ टाइम अपनी फैमिली को दूं, अपने पेरेंट्स को दूं, और बैठूं उनके साथ एक्सप्लोर करूं। कभी कभार जब वेकेशंस आती है मैं कोशिश करता हूं कि यार उनके साथ जितना हो सके मैं टाइम स्पेंड करूं, तो उसमें मुझे रियलाइज़ होता है कि ठीक है यार, ये भी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, बुरी नहीं है, करनी घर के लोग भी चाहिए। अच्छे हैं। हाँ, ये लोग अच्छे लोग हैं यार, मतलब सुबह रात एक दफा बात होती है, ज्यादा बातें करो तो सही है, अच्छा लगता है। वक्त गुजर सकता है इनके साथ। All right, Kashan, Rashid, thank you so much for your time. This has been a lovely conversation, and we are truly grateful for your time. You're welcome. Thank you. All right, guys, that is all for today. I will catch you all in the next episode. Till then, stay tuned.